हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे एक स्टूडेंट हैं, वो काम सीखे हैं हमारी शॉप पर। और क्या हुआ, उन बोले थे मेरे को एक अच्छा मल्टीमीटर लेना है, तो मैंने इनको ये सजेस्ट किया। काफ़ी ये यूज़फुल मल्टीमीटर है और कॉस्टली भी रहता है, क्योंकि दोस्तों ये काम करते हैं थोड़ा सा इंडस्ट्रियल लेवल का काम करते हैं, ज़्यादा काम रहता है। तो इन्होंने बोला ऐसा सर करो सजेस्ट, जिससे मैं अपना काम कर सकूं अच्छे समय तक और मल्टीमीटर लॉन्ग टाइम तक चल भी सके। इसलिए मैंने इनको ये फ्लूक का, आप लोग देख सकते हैं, फ्लूक 101 ये वाला मल्टीमीटर हमने इनको सजेस्ट किया है, जो कि काफ़ी अच्छा मल्टीमीटर है। प्रोफेशनल लोग काफ़ी इसको यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे जो उसको यूज़ कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। इनको आ नहीं रहा था, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल दूसरे मल्टीमीटर होते हैं बड़ी स्क्रीन वाले, तो फिर इनको आ नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना लेता हूँ, तो इनको भी भेज दूंगा और काफ़ी सारे भाई लोग को जो समझ में नहीं आएगा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये मल्टीमीटर है और इसको यूज़ कैसे करेंगे। जो ब्लैक इस तरीके से रहेगा आपका, कौन सी प्रोब कहाँ लगानी है उसके लिए क्या करना है, जो ब्लैक है ब्लैक प्रोब को हमें ब्लैक में लगाना है। और ये जो रेड प्रोब है, रेड प्रोब को आपको इस तरीके से यहाँ पर लगाना है, ठीक है। ये हो गया, ये हमारी प्रोब जो है वो लग चुकी है। और इसके बाद में अभी देखते हैं कहाँ पर क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं हम लोग। और जैसे कि यहाँ पर ऑफ़ है, ये मल्टीमीटर हमारा ऑफ़ है अभी। और इसके बाद में यहाँ पर क्या है, एसी। अगर हमें एसी वोल्टेज चेक करना होगा ना, तो कैसे चेक करेंगे। अभी हमें जैसे कि मैं एसी पर, ये दोनों एसी पर रखा है मैंने ये, और मैं दोनों प्रोब को यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग चेक देख सकते हैं, यहाँ पे 220 वोल्ट एसी, 222 वोल्ट के करीब एसी आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये है हमारा एसी वोल्ट के लिए, ठीक है। अगर आप भी ये वाला मल्टीमीटर लें तो समझ जाना, इसके लिए वीडियो बना दे रहा हूँ। तो ये वाला है जो हमारा सिंबल है वो एसी वोल्ट चेक करने के लिए है। जहाँ पर भी एसी वोल्टेज आएगा वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। उम्मीद कर पा रहा हूँ समझ पा रहे होगे। बिल्कुल। हाँ, और इसके बाद में क्या करेंगे, जो ये वाला सिंबल है, ये वाला जो सिंबल है ये डीसी का सिंबल रहता है। डीसी का सिंबल मतलब इससे हम लोग जो ब्रिज रेक्टिफायर रहता है वहाँ पे जो एसी, दो उसकी प्रोब रहती है एसी और दो रहती है डीसी के लिए, तो वहाँ से जितनी भी सप्लाई आगे जाती है वो सारी डीसी होती है। तो डीसी वोल्टेज हम लोग यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं रहता है इस वाले सिंबल का। तो इस पे आते हैं हमारी मोटर रिपेयरिंग में, जो पीसीबी रिपेयरिंग में ये हमारा जो सिंबल है, ये यहाँ पे देखिए एम लिखा हुआ है। एम, एम मतलब ये एम और ओम लिखा है। इसका मतलब क्या है, ये रेसिस्टेंस मोड है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, रेसिस्टेंस को, कितना भी कोई भी रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू कैसे देखना है कैसे नहीं देखना है, वो हमारे सभी स्टूडेंट को पता है। मैंने पूरा डिटेल से उनको बता रखा है। अगर आपने भी हमारा कोर्स ज्वाइन किया तो आपको भी पता होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग रेसिस्टेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। रेसिस्टर बोलते हैं रेसिस्टेंस। और यहाँ से क्या करेंगे, इस वाली से चेंज करेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें 2-3 ऑप्शन है। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस चेक करेंगे और इससे ये कंटिन्यूटी का है, ये मतलब इससे बीप आएगा। उम्मीद कर पा रहा हूँ बीप आ रहा है ना इससे। इस तरीके से इस पर बीप आएगा। बीप का मतलब क्या है, इस पर हम लोग कंटिन्यूटी वगैरह चेक कर सकते हैं कि कोई वायर चेक करना है या कहीं पे कोई ट्रैक है उसको चेक करना है, तो कंटिन्यूटी या सॉर्टिंग हम इससे चेक कर सकते हैं। पीसीबी में सॉर्टिंग है तो इससे चेक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में ये क्या है, ये वाला जो ऑप्शन है ये है डायोड मोड। इस पर हम लोग क्या करेंगे, इस पर जो डायोड होते हैं, डायोड हो गए या और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें इस मोड पर चेक करनी पड़ती हैं, उससे हम ये कर सकते हैं। और इसमें क्या है, कैपेसिटर मोड, ये हमारा है कैपेसिटर चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या, हमारे पास ये सारे कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती रहती है। और ये फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो फ्रीक्वेंसी वाला तो छोड़ देते हैं। मेन कैपेसिटर और जो मैंने बताया आपको, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये हमारा यहाँ पे कैपेसिटर हम चेक करते हैं किस तरीके से, वो सारा कुछ इस मल्टीमीटर से हम कर सकते हैं। अगर आपको भी चाहिए तो काफ़ी अच्छा मल्टीमीटर है दोस्तों। अगर आप बेगिनर हैं या फिर अभी पैसे कम है तो बता देना, थोड़ा सा सस्ता वाला सजेस्ट कर दूंगा।
तो ये तो काफ़ी अच्छा वाला है। और कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको भी मोटर रिपेयरिंग सीखना है या यूवीडी मशीनों का काम सीखना है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।